वबरकातुहू। आइए अब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर का नया टॉपिक इम्प्लिसिट फंक्शन शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस के उर्दू में मानी है ज़िम्नी तफाउल। ज़िम्नी तफाउल। तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन की तारीफ देखते हैं। वो तारीफ क्या है? ऐसा x और y का तफाउल जिसमें ना ही x को y में और ना ही y को x में मुकम्मल तौर से जाहिर कर सकते हो, ऐसे तफाउल को ज़िम्नी तफाउल यानी इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसे आमतौर पर f ऑफ x, y से जाहिर करते हैं, जिसे f ऑफ x, y से जाहिर कर सकते हैं। तो ये तारीफ है, ठीक है। तो ये तारीफ इसलिए है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं या इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से हैं। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का तरीका उस पर अप्लाई करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ ही से पहचान ये है कि ऐसा तफाउल जिसमें x और y दोनों शामिल हो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ में आता है? अब ये ना ही x को y में जाहिर करना है, ना कि y को x में मुकम्मल तौर पर जाहिर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम उसको जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल इस तरह से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये मिसाल में आप समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अगर हमने जमा का, ज़रब का और वज़ा का और तकसीम का सारे उसूल अगर हमने इस पे इस्तेमाल कर ले, तब भी हम x की टर्म को y से अलग अलग नहीं कर सकते। इसी का मतलब होता है ना ही x को y में और ना ही y को x में जाहिर करना। इस तरह के तफावत को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं इसको। इसकी एक और मिसाल इस तरह से एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी उसूल से हम x और y को अलग अलग नहीं जाहिर कर सकते, यानी x को y से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तफावल को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और डेरिवेटिव के लिहाज से आप सिर्फ इतना भी ध्यान में रखें कि ऐसा तफावल जिसमें सिर्फ x और y शामिल हो, x और y दोनों शामिल हो, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम इसका मेथड देखेंगे, तरीका, हाउ टू फाइंड नाउ। हम देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह मालूम करते हैं। तरीका क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है डेरिवेटिव मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप जो है, दोनों तरफाइन का मुश्तक x के लिहाज से लेना है। दोनों तरफाइन का मुश्तक x के लिहाज से लेना है। फिर दूसरी स्टेप, dy बाय dx की टर्म को एक तरफाइन में लाना है। तमाम dy बाय dx की टर्म को क्या करना है? एक तरफाइन में लाना है। और तीसरी स्टेप में जो है dy बाय dx को मुश्तरिक निकालना है। तीसरी स्टेप क्या है? dy बाय dx को की टर्म को मुश्तरिक निकालना है। dy बाय dx की टर्म को मुश्तरिक निकालना है या dy बाय dx को मुश्तरिक निकालना है। तो पॉज कर देना इसको। आइए अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की मिसाल को हल किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो तरीका कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम कर सकते हो। पहला सबसे पहले जो स्टेप है वो है दोनों तरफाइन का मुश्तक x के लिहाज से लेना है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफाइन का। उसके बाद दूसरी स्टेप ये है कि dy बाय dx की टर्म को एक तरफाइन में लाना है। dy बाय dx की टर्म को एक तरफाइन में लाना है। जिस टर्म के साथ dy बाय dx है उसको एक तरफाइन में लाना है। तीसरी स्टेप, dy बाय dx को मुश्तरिक निकालना है। तो तीसरी स्टेप क्या है? dy बाय dx को मुश्तरिक निकालना है। और चौथी स्टेप ये है कि dy बाय dx मालूम करना है। चौथी स्टेप क्या है? dy बाय dx मालूम करना है। इस तरह से ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे तो आखिरी स्टेप में हमको dy बाय dx की कीमत मालूम हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज
तारीफ में सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर एक तफाउल में एक्स और वाई दोनों शामिल है, इसका मतलब वो है इम्प्लीसिट फंक्शन। दूसरी चीज, इम्प्लीसिट फंक्शन के को किस तरह मुश्तक मालूम करेंगे, तो उसके लिए 4 स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले दोनों तरफ का मुश्तक एक्स के लिहाज से लेना है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक तरफा में लाना है, तीसरा डी वाई बाई डी एक्स को मुश्तक निकालना है, और चौथा डी वाई बाई डी एक्स को मालूम करना है। इस तरह से हम इम्प्लीसिट फंक्शन के एग्जाम्पल को हल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी चीज जो ध्यान में रखना है वो है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, अब हम देखेंगे। आइए अब हम तीसरी स्टेप जो ध्यान में रखना है, मुश्तक डेरिवेटिव लेते वक्त क्या किस बात का ध्यान में रखना है वो देखना है। सबसे पहले हम देखना है कि जब हम y का मुश्तक ले रहे हो तो y के मुश्तक को x के कंपोजिट तफाउल के मुश्तक की तरह मालूम करना है। y का मुश्तक जब मालूम कर रहे हो तो कैसे मालूम करेंगे, x के कंपोजिट तफाउल के मुश्तक की तरह मालूम करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम y क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हो तो ddx ऑफ y क्यूब, तो y क्यूब का डेरिवेटिव कैसा आएगा, 3y स्क्वायर dy बाय dx। इस तरह से जैसे हम कंपोजिट फंक्शन में कैसे dy बाय ddx और f ऑफ x लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy बाय dx आएगा। पहले y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx। और दूसरी मिसाल इस तरह से जैसे हमने log ddx ऑफ log y ले रहे हैं, तो log y का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 1 अपॉन y dy बाय dx। तो इस तरह से y का मुश्तक लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह हम कंपोजिट फंक्शन का मुश्तक लेते हैं उसी तरह y का मुश्तक लेना है। ना दूसरी चीज जो ध्यान में रखना है, अगर x और y दोनों साथ में आए, अगर x और y दोनों साथ में हैं और इनका मुश्तक लेना है, तब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इन दोनों पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा, और वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन जैसा का वैसा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको और सिंप्लीफाई किए तो x dy बाई dx प्लस y, क्योंकि ddx ऑफ x इज 1। तो इस तरह से दो बातों का ज्यादा ख्याल रखना है। एक, y का डेरिवेटिव लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि y क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इसको कंपोजिट फंक्शन की तरह लेना है। और दूसरी चीज ध्यान में रखना है, x और y अगर साथ में हो तो इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये दो मुश्तक के ताल्लुक से ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप इम्प्लीसिट फंक्शन की मिसाल को हल कर रहे हैं। तो हम 3 स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखना है। पहले पहचानना कैसे है, अगर एक तफाउल में x और y दोनों शामिल है तो क्या होगा, वो इम्प्लीसिट फंक्शन होगा। दूसरी चीज, इम्प्लीसिट फंक्शन के लिए 4 स्टेप फॉलो करना है। पहली स्टेप क्या है कि दोनों तरफाइन का मुश्तक x के लिहाज से लेना है। दूसरी चीज, dy बाई dx की टर्म को एक तरफाइन में लाना है। तीसरी चीज, dy बाई dx को मुश्तरक निकालना है। और चौथी स्टेप, dy बाई dx मालूम करना है। ठीक है, और मुश्तक लेते वक्त क्या किस बात का ध्यान रखना है, y का मुश्तक जब ले रहे हो तो x के कंपोजिट फंक्शन के जिस तरह में हम मुश्तक लेते हैं उसी तरह y का मुश्तक लेना है। और दूसरी चीज जो मुश्तक लेते वक्त ध्यान में रखना है, अगर x और y दोनों साथ में है, x और y दोनों साथ में है तो इन पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस तरह से हम 3 स्टेप ध्यान में रखें तो इंशाअल्लाह आप इम्प्लीसिट फंक्शन की मिसाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। तो तीसरी मिसाल क्या है, जब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। मिसाल नंबर 3 इस तरह से, dy बाई dx मालूम कीजिए अगर dy बाई dx मालूम करना है अगर पहली मिसाल है x प्लस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी मिसाल है e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस वाई। और तीसरी मिसाल है x इंटू e टू द पावर y प्लस वाई इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये 3 मिसालें हल करके हम समझेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन की मिसालें किस तरह हल करते हैं। आइए सबसे पहले मिसाल नंबर 1 देखते हैं। मिसाल नंबर 1 को किस तरह से हल करते हैं।
आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई में है फंक्शन, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की पहली स्टेप क्या है? फाइंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट with respect to x. Now take the derivative of this d dx of x. पहला, तीनों रुकनों के दरमियान में जमा की अलामत है, इसलिए हम हर रुकन का डेरिवेटिव लेंगे। जमा का उसूल ये कहता है, तो डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट के आइए अब एक एक का डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। तो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स वाई, तो अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई ये जो है कंपोजिट फंक्शन है, एंड डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का जाब्ता इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और वो जाब्ता है 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ddx of under root f of x is equals to 1/2 under root f of x ddx of f of x। आप यहाँ देख रहे हैं f of x जो है x into y है। now to apply this formula 2 under root x into y ddx of f of x means x into y plus y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy by dx is equals to 0। अब आप यहां देख रहे हैं दरमियानी रुकनों में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एक्स वाई। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में बताया था मुश्तक के दौरान कि जब भी एक्स और वाई ज़रब में हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स और वाई ये ज़रब में होगा तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये प्रोडक्ट रूल में पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो पहले टर्म 1 एज इट इज लिख लेते हैं प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स वाई। Now product rule, first function as it is, derivative of y dy by dx plus second function as it is, derivative of x is 1 plus dy by dx is equals to 0। इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x इंटू वाई पर। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये जो दरमियान में ब्रैकेट दिया हुआ इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो पहले 1 प्लस, अब आप ये टर्म 1/2 अंडर रूट एक्स वाई को तरफ देंगे x dy by dx से, तो क्या चलूंगा मैं x/2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू dy by dx, 1 प्लस x/2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू dy by dx प्लस y से तरफ देंगे तो प्लस y/2 अंडर रूट एक्स वाई, y से तरफ देंगे y का y/2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस dy by dx, प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0, प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 2 dy by dx की टर्म है और 2 विदाउट dy by dx की टर्म है। तो अब आप स्टेप नंबर 3 अमल करेंगे। दूसरी स्टेप हो चुकी dy by dx की, सॉरी अब दूसरी स्टेप अप्लाई करेंगे, dy by dx की टर्म एक तरफ में ले जाएंगे और विदाउट dy by dx की टर्म दूसरी तरफ में मिलाएंगे। तो इस तरफ में यहाँ पर x/2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू dy by dx प्लस दूसरी dy by dx की टर्म यहाँ है dy by dx इज इक्वल टू, अब विदाउट dy by dx की टर्म को तरफें बदलेंगे तो ये +1, जब तरफें बदलेगा तो -1। इसी तरह प्लस y/2 अंडर रूट y जब तरफें बदलेगा तो -y/2 अंडर रूट एक्स वाई। इस तरह से ये तरफें बदल के, अब आप देखिए स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो गया। dy by dx की टर्म एक तरफाइन में, बगैर dy by dx की टर्म एक तरफाइन में। अब स्टेप नंबर 3, इसके बाद क्या करेंगे हम? dy by dx मुश्तरिक निकालेंगे। तो dy by dx मुश्तरिक निकालेंगे, ये मुश्तरिक निकाल दी बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पहली टर्म x/2 अंडर रूट एक्स वाई, पहली टर्म क्या बचेगी?
एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस यहां से dy बाई dx पूरा मुश्तरक निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, ओनली 1। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आ जाइए, तो यहाँ पे हम तिरछी तरफ कर लेंगे। तो तिरछी तरफ करने के लिए बटे में 1 लिख ले ताकि तिरछी तरफ करना आसान हो जाए। -2 अंडर रूट एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई, इस तरह से। अब जो dy बाई dx मुश्तरक निकालने के बाद जो हिस्सा बचा है, ये इसे जमा कर लेंगे, इसकी भी जमा कर लेंगे, तिरछी तरफ कर लेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इनटू x प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं शुमार में जो वजन मुश्तरक निकलता है, तो वजन मुश्तरक निकालेंगे 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई, इस तरह से। अब इसके बाद dy बाई dx फाइनल मालूम करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। अब ये जो मुश्तरक निकला हुआ हिस्सा है, dy बाई dx के मुश्तरक निकालने के बाद जो हिस्सा बचा है, इसका तरफैन बदलेंगे। तो इसका तरफैन बदलेंगे तो पहले जो तरफैन नहीं बदल रहा है, राइट हैंड साइड जैसे वैसे लिख लेंगे, ब्रैकेट में 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई इनटू, अब ये जो तरफैन बदल रहा है, ये रुकना, ये कसर में है, तो ये कसर जब ये तरफैन बदलेगा, इधर तरफैन में आएगा, तो ये क्या होगा, ज़रबी माकूस में तब्दील हो जाएगा। माकूस का मतलब ये हो जाए कि ये जो नसब नोमा है, ये शुमार कुनिंदा में आ जाएगा, यानी तकसीम में है तो ज़रब में आ जाएगा, और ये जो ज़रब में है तकसीम में आ जाएगा। जैसे शुमार कुनिंदा में है तो नसब नोमा में आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स वाई, इस तरह से ये तरफैन बदला है। dy बाई dx मुश्तरक निकालने के बाद जो हिस्सा बचा है, उसका तरफैन बदल देंगे। अब आप देख रहे हैं, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 अंडर रूट एक्स वाई, 2 अंडर रूट एक्स वाई का कैंसिल। सो फाइनली क्या बचा है आंसर में, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, तो माइनस ब्रैकेट में 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई अपॉन, इसको तरतीब दे सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स वाई नसब नुमा के प्लस एक्स। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ये जो रुकन है शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में, ये दोनों, ये चारों रुकनों के अज्जा ज़रबी कर सकते हैं हम। अज्जा ज़रबी, वो अज्जा ज़रबी किस तरह से है कि अंडर रूट mn, अंडर रूट mn को लिख सकते हैं अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, तो इसके अज्जा ज़रबी इस तरह से हो जाएंगे। और y के अज्जा ज़रबी, इसके लिए आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n। तो ये जो दो अज्जा ज़रबी बताया मैंने आपको, वो इस पर अमल करेंगे। तो यहाँ पर अमल करने पे क्या हासिल होगा, देखिए ब्रैकेट में 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई प्लस इसके अज्जा वाई के अज्जा इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। तो इस तरह से ये शुमार कुनिंदा नसब में हर रुकन के अज्जा ज़रबी कर ली। अब अज्जा ज़रबी करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि शुमार कुनिंदा में अंडर रूट वाई मुश्तरक निकलता है और नसब नुमा में अंडर रूट एक्स मुश्तरक निकलता है। तो मुश्तरक निकलने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखें। तो therefore dy by dx is equals to dy by dx is equals to माइनस अंडर रूट वाई मुश्तरक निकलेगी, ब्रैकेट में आएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इस तरह से नसब नुमा में अंडर रूट एक्स मुश्तरक निकला, तो 2 अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। इस तरह से फाइनल आंसर मुख्तसर करके हम मालूम करेंगे।
dy by dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई ब्रैकेट में 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अपॉन में नसब में अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 2 अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। इस तरह से हम ये मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। हमें सवाल यही था dy बाय dx मालूम करना था, कि dy बाय dx मालूम हो गया। इस तरह से मिसाल नंबर 3 की पहली मिसाल है कि हमने, तो आप देख रहे हैं पहली स्टेप डिफरेंशिएट करना है, दूसरी स्टेप dy बाय dx को एक तरफ में मिलाना है, विदाउट dy बाय dx की टर्म को दूसरी तरफ में मिलाना है, उसके बाद dy बाय dx मुझसे निकालना है और फिर उसके बाद dy बाय dx फाइनल लाना है। और ये मुख्तसर बेसिक ऑपरेशंस है, ये हमें आना चाहिए, पिछली क्लासेस में हमने सीख चुके हैं। तो इस तरह से मुख्तसर करके dy बाय dx की कीमत हमने मालूम की है। ठीक है, नोट डाउन। मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x माइनस वाई। ये भी जो तफाउल है x y में है, इसका मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की पहले स्टेप अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड d dx ऑफ e टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू d dx ऑफ cos x माइनस वाई। इस तरह से दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लीजिए। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई। अब आप इसको गौर से देखिए कि ये कंपोजिट फंक्शन है e टू द पावर f ऑफ x। अब आपको मैंने कंपोजिट फंक्शन की पहचान पहले ही बताया है, x के अलावा अगर कुछ आ जाए फंक्शन के साथ, यानी e टू द पावर x, मिसाल के तौर पे e टू द पावर x, ये मेरी तफावत है, लेकिन x के अलावा अगर 2x आ जाए तो ये बन जाता है कंपोजिट फंक्शन e टू द पावर f ऑफ x वाला। ज़ाब्ता लगेगा इसके ऊपर e टू द पावर f ऑफ x। इसी तरह cos x, इसकी मिसाल तो cos, अगर ये x स्क्वायर हो जाए तो ये बन गया, ये मेरी तफावत, ये कंपोजिट x के जगह कुछ आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि e टू द पावर x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो रास्ता लगेगा कंपोजिट फंक्शन का वो e टू द पावर f ऑफ x, d dx ऑफ e टू द पावर f ऑफ x। तो e टू द पावर f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये रास्ता इस्तेमाल होगा। इसी तरह cos f ऑफ x, देखिए cos x जगह cos x माइनस y, तो ये होगा d dx ऑफ cos f ऑफ x। तो cos f of x is equals to minus sin f of x d dx of f of x। इस तरह से ये दो जाते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अमल होगा। तो e टू द पावर f of x, यहाँ पे f of x जो है वो x प्लस y है, तो e टू द पावर x प्लस y यानी e टू द पावर f of x, डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इज x plus y। सो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड cos ऑफ f of x, तो f of x जो है वो x माइनस y है, तो माइनस साइन x माइनस y, तो d dx ऑफ x माइनस y, d dx ऑफ x माइनस y। dx of x minus y, so f of x is तो x minus y है, इसलिए ddx of x minus y। अब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y लेना है, राइट हैंड साइड में ddx of x minus y लेना है। तो यहाँ पे जमा का उसूल लगेगा हर रुकन का डेरिवेटिव लेके, और यहाँ पर वजह का उसूल लगेगा हर रुकन का डेरिवेटिव लेना है। तो आइए हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो e टू द पावर x प्लस y जैसा का वैसा, ना ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस y
ब्रैकेट में x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ e टू द x प्लस y और x माइनस y का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसके बाद हम कौन सा हल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड के भी और राइट हैंड साइड के। ब्रैकेट ओपन का मतलब है कि हर रूप को ضرب दे दिए e टू द पावर x लेफ्ट हैंड साइड में, इसको 1 से ضرब देने पर e टू द पावर x प्लस y बना, प्लस e टू द पावर x प्लस y इनटू dy बाय dx, ये dy बाय dx ज़रा हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड में माइनस साइन x माइनस y इनटू 1 एज इट इज। अब माइनस माइनस प्लस, दिस माइनस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ x माइनस y इंटू dy बाय dx इंटू dy बाय dx। तो इस तरह से हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक dy बाय dx टर्म है, एक राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में विदाउट dy बाय dx टर्म है, एक राइट हैंड साइड में विदाउट dy बाय dx टर्म है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको टर्म, ये माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, तो इसको माइनस को प्लस में कर देंगे ताकि माइनस साइन से हमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्जांपल सॉल्व करना, इसको इसलिए प्लस में कर देंगे। माइनस साइन है ना, विदाउट dy बाय dx की टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और राइट हैंड साइड में क्या लाएंगे, dy बाय dx की टर्म। तो विदाउट dy बाय dx वाली टर्म जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो पहली जो विदाउट dy बाय dx वाली टर्म है वो है e टू द पावर x प्लस y। तो बगैर dy बाय dx की टर्म पहली कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में e टू द पावर x प्लस y। तो इधर से राइट हैंड साइड से विदाउट dy बाय dx की टर्म उधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस साइन मिलेगा प्लस साइन ऑफ x माइनस y। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद इज इक्वल्स टू ये दो टर्म आ गई विदाउट dy बाय dx वाली। अब राइट हैंड साइड में dy बाय dx वाली, तो पहले जो टर्म ऑलरेडी dy बाय dx की टर्म मौजूद है वो पहले लिखिए, sin ऑफ x माइनस y dy बाय dx। अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय dx, तो उसका टर्म परफेक्ट बदलेंगे, ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर x प्लस y dy बाय dx। इस तरह से ये dy बाय dx की टर्म एक तरफ में आ गई और विदाउट dy बाय dx की टर्म दूसरे तरफ में आ गई। इसको स्टेप नंबर 2 कहते हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है, dy बाय dx मुस्तरिक निकालें, तो वो टर्म जैसे कि वैसे e टू द पावर x प्लस y प्लस साइन ब्रैकेट में x माइनस y, लेफ्ट हैंड में जैसे का वैसा, राइट हैंड साइड में dy बाय dx मुस्तरिक निकालना है, तो dy बाय dx मुस्तरिक निकालें ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में क्या है, पहले टर्म साइन ऑफ x माइनस y और दूसरी टर्म माइनस e टू द पावर x प्लस y। इस तरह से dy बाय dx मुश्तरिक निकालें। ये हो गया स्टेप नंबर 3। ना स्टेप नंबर 4, अब dy बाय dx मालूम करना है। तो dy बाय dx मुश्तरिक निकालने के बाद जो हिस्सा हमें मिला है, इस टुकड़ों को तरफें बदल देंगे। इसको तरफें बदल के क्या आ जाएगा, नस्लों में तकसीम में। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू ये e टू द पावर x प्लस y जैसा का वैसा प्लस साइन x माइनस y, इसका तरफें नहीं बदलना है, ये जैसा का वैसा। अब ये तरफें बदल है वो ये है रूप में, ये रूप में इधर जाएगा, क्या में आ जाएगा, तकसीम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस y माइनस e टू द पावर x प्लस y। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा इसको तरतीब दे दिए थोड़ा फाइनली कि पहले साइन वाले टर्म है नसब नुमा में, बाद में वाले है, तो इसको आप यहाँ पर शुमार बुनिंदा में भी इसी तरह कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं साइन ऑफ x माइनस y प्लस e टू द पावर x प्लस y, और नसब नुमा में साइन ऑफ x माइनस y माइनस e टू द पावर x प्लस y। इस तरह से ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम dy बाय dx मालूम करेंगे। तो देख रहे हैं आप स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किए, ये आप कंपोजिट फंक्शन के तफावत और मेयारी तफावत
ये तमाम ज़ाब्ते आप लोगों को याद रखना है। ये याद रहेंगे तो मिसालें यहाँ से हाथ हल करना आसान होगा। तो इस तरह से, और प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्ट रूल भी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, जमा का उसूल इस्तेमाल हो रहा है, वजह का और कंपोजिट तफाउल के डेरिवेटिव्स, मेहरी तफाउल के डेरिवेटिव्स सब इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तमाम चीजें याद रखना है आपको। ये अगर आपको याद है तो हर एक डेरिवेटिव लेना आसान है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले मिसाल नंबर 2 को। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 हल करते हैं। तो मिसाल नंबर 3 है x e टू द पावर y प्लस y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल टू 1। हम देख रहे हैं फंक्शन x और y में है, इसलिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, ज़िम्नी तफाउल। तो हम इस पे ज़िम्नी तफाउल का इम्प्लिसिट फंक्शन के जो तरीका है हम फाइंड आउट करते dy बाई dx फाइंड करने का, वो अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट, पहली स्टेप है डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, so take the derivative। दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है, तो हम डेरिवेटिव का जमा का उसूल लेंगे। पहला डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई टू द पावर y प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1। आप डेरिवेटिव वन जीरो भी ले सकते डायरेक्ट, अगर आप मुस्तकिल का डेरिवेटिव आपको मालूम है जीरो है तो जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम जो जमा का उसूल लगा दिया हमने, हर एक का डेरिवेटिव ले लिए। तो दूसरी स्टेप आप ये देखिए, आप ये जो फंक्शन है डेरिवेटिव जिसका लेना है, तो ये दोनों भी जो है प्रोडक्ट रूल के तौर पे, x एक फंक्शन, e टू द पावर दूसरा फंक्शन, इसी तरह y पहला फंक्शन और e टू द पावर x दूसरा फंक्शन। तो यहाँ हम दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल की मदद से। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले से। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x, आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन y, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। पहला प्रोडक्ट रूल ये देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर y जैसे वैसा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x जैसा का वैसा, ddx of y is equals to 0। मुस्तकिल का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। Now we will take one by one derivative, ddx of e to the power y, x into e to the power y dy by dx। आपको मैंने इससे पहले बताया था, मुश्तक लेने के दौरान आपको y का डेरिवेटिव कैसे लेना है, जैसा कि हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो e टू द पावर y ऐसा, e टू द पावर f of x होगा, e टू द पावर f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो e टू द पावर y dy by dx, यहाँ y रहेगा, f of x की जगह y रहेगा, तो e टू द पावर y dy by dx प्लस ये e टू द पावर y का डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये e टू द पावर y जैसा का वैसा, डेरिवेटिव हमको सिर्फ x का लेना है। देखिए अब जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इसी का डेरिवेटिव लेना है, बाकी रुकनो जैसे कि वैसे, e टू द पावर y जैसा का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x, ये y जैसा का वैसा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e to the power x into dy by dx is equals to 0। इस तरह से हमने डेरिवेटिव ले ली। अब देखिए आप यहाँ पे चार टर्म है, दो dy by dx वाली है और दो बगैर dy by dx वाली। अब हमें क्या करना है, dy by dx की टर्म एक तरफ में मिलाना है और विदाउट dy by dx की टर्म दूसरे तरफ में मिलाना है। तो dy by dx की टर्म का तरफ ना बदलेंगे नहीं हम, बल्कि बगैर dy by dx के टर्म का तरफाइन बदलेंगे। तो पहले सबसे पहले जो तरफाइन बदलने है जिस रूप का, उनको लिख लेंगे x into e to the power y dy by dx प्लस दूसरी टर्म जो है e to the power x dy by dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया dy by dx वाली टर्म। अब विदाउट dy by dx की टर्म का तरफाइन बदलेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e to the power y
माइनस ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई पर में बदल के आ जाएगा माइनस ई टू द पावर वाई। इसी तरह प्लस प्लस वाई ई टू द पावर एक्स क्या है माइनस वाई ई टू द पावर एक्स। इस तरह से हम dy बाय dx की टर्म एक तरफाइन में विदाउट dy बाय dx की टर्म दूसरे तरफाइन में। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है dy बाय dx मुश्तरिक निकालें। तो dy बाय dx मुश्तरिक निकालने पे क्या होगा dy बाय dx मुश्तरिक निकालिए x into e to the power y plus e to the power x। ये हो गया dy बाय dx मुश्तरिक निकालने के बाद ये dy बाय dx मुश्तरिक निकल गया बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे x into e to ब्रैकेट में x into e to the power y यहाँ पहली टर्म बची जमा दूसरी टर्म में से क्या बचा e to the power x। नो राइट हैंड साइड में अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इसमें वजन की साइन मुश्तरिक निकाल तो e to the power y plus y into e to the power x। So last dy by dx therefore dy by dx निकाल कर लेंगे तो dy by dx is equals to minus e to the power y plus y into e to the power x और बटे में क्या आ जाएंगे तरफन में बदल के x into e to the power y plus e to the power x माइनस शुमार गुंडा में e to the power y plus y into e to the power x अपॉन x into e to the power y plus e to the power x। फाइनल आंसर में सिर्फ हम नसब नुमा में तरतीब बदलेंगे ताकि तब एक जैसी नजर आए। बाकी आंसर ये भी लिखे तो सफिशिएंट है माइनस ई टू द पावर माइनस ब्रैकेट में ई टू द पावर वाई तो इसको ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। इस तरह से नसब नुमा को तरतीब बदल देंगे ई टू द पावर एक्स पहले लिख लेंगे बाद में एक्स इंटू ई टू द पावर वाई दोनों भी एक जैसे तरतीब में नजर आते हैं इसलिए हमने इसको सिस्टमेटिक तरतीब दे दी। ये है फाइनल आंसर dy by dx is equals to dy by dx is equals to माइनस ब्रैकेट में e to the power y plus y into e to the power x upon e to the power x plus x into e to the power y। इस तरह से हम मिसाल नंबर 3 हल करेंगे। तो देखिए अब 3 मिसालें हमने हल कर चुके हैं तो अब मजीद मिसालें जितनी भी है वो आपको हल करते आना चाहिए क्योंकि हर मिसाल हल करना पॉसिबल नहीं है तो आपको सिर्फ हम तरीका बता रहे हैं किस तरह फॉलो करना है। अगर आपको कोई मिसालें दिखती है आप हल करते हैं पिछले साल के पेपर्स में से भी देखकर हल करते हैं आपको डिफिकल्टी आती है तो वी विल डिस्कस इट बट इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ आपको तरीका ध्यान में रखना है और इस तरह से मिसालें हल करना है। ठीक है तो ये 3 नोट डाउन कर ले इसके बाद हम होमवर्क देंगे। आइए मिसाल नंबर 3 के ताल्लुक से होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 1.3 की मिसाल नंबर 3 के होमवर्क इस तरह से है dy by dx मालूम कीजिए dy by dx मालूम कीजिए। अगर पहला है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए। दूसरी मिसाल है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए। तीसरी मिसाल है cos of x into y is equals to x plus y। cos of x y is equals to x plus y। तो अब ये मिसालें आप लोगों को होमवर्क करना है तो मैं हर एक की हिंट देते चलो। अंडर रूट एक्स डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे पहले से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स मैं आई थी तो फॉलो कर था रूट वाई का डेरिवेटिव लेते हो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स ए का डेरिवेटिव 0 इसके लिए ये फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है आपको। इसके बाद दूसरी ये जो स्टेप है इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है पहले इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करते हुए इसको इस तरह से हम इसको कुव्वत की शक्ल में तब्दील करेंगे। पहले x अंडर रूट x को कुव्वत की शक्ल में तब्दील करेंगे इसी तरह y अंडर रूट y को भी कुव्वत की शक्ल में तब्दील करेंगे और a अंडर रूट a को वो उसके लिए हिंट क्या है इस तरह से a की कुव्वत a और a की कुव्वत 1/2 ध्यान में रखें किस तरह से हर रुकन को कुव्वत की शक्ल में तब्दील करना है। a अंडर रूट a इसको पहले कुव्वत की शक्ल में तब्दील करें दोनों का मजमुआ यानी ये कुव्वत के उसूल की मदद से a की कुव्वत n इंटू a की कुव्वत n इज इक्वल टू a n जमा n
इनकी जमा करके ए की कुवत। हर रुकनों को आपको इस तरह से एक कुवत में तब्दील करना है, एक्स की कुवत में, वाई की कुवत में, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। और उसके बाद डिफरेंशिएट करने के एक्स की कुवत एन का ज़ाब्ता लगा के फर्दर हल करना है। अब ये उसके लिए हेड हो गया। उसके बाद तीसरी मिसाल होगी इस तरह कॉस, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कॉस एफ ऑफ एक्स, पहले ज़ाब्ता कॉस एफ ऑफ एक्स, और इससे पहले की मिसाल मैंने आपको बताया कॉस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स और वाई ज़रब में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ जमा का उसूल लगेगा। dy by dx की टर्म एक तरफा मिलाना है, विदाउट dy by dx की टर्म दूसरे तरफा मिलाना है, और फिर dy by dx मुश्तरक निकालना है, और dy by dx मुश्तरक निकालने के बाद इसके बाद जो है dy by dx की कीमत मालूम करना है। इस तरह से हर मिसाल में आपको इस तरह से करना है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग ये हिंट की मदद से ये होमवर्क करेंगे और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। और कोई भी डिफिकल्टी आती है आपको, कोई भी एग्जाम्पल मिलते हैं, तो उसे भी हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको उसको हल करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग होमवर्क करें और नोट्स भी मुकम्मल करें, और वीडियो पूरा देखें, मुकम्मल देखें, और नोट्स साथ ही साथ मुकम्मल करते चले। अभी तक जितनी भी हमने टॉपिक पढ़े, पहले हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इन्वर्स पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा, अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स को साथ ही पढ़ते चले और साथ ही नोट्स बनाते चले, ठीक है, और होमवर्क भी मुकम्मल करते चले, ठीक है। जज़ाकल्लाह।